हेलो एवरीवन। तो CUET एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए यहाँ पर हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। इस साल जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कट ऑफ कितना रहेगा। लो मार्क्स वाले ज़रूर से लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लेसमेंट के लिए भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। और TU और आपके DSC की बात करें और JNU की बात करें, कट ऑफ कितना रहेगा ये भी एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पर। तो लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें, आपके सबसे जो है कम परसेंटेज आपके लोगों का है 250 से लेके 300 प्लस के रेंज में 6% पीपल्स है जो आ रहे हैं मार्क्स में। और 200 से 250 के बीच में 10% है। और 150 से लेके 200 के बीच में 21% है। 100 से लेके 150 के बीच में 32%। और बिलो जो है आपके 100 32% जो आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो लोग परसेंटेज लोगों का है वो आपके इसमें आ रहा है, ठीक है। और 150 से लेके 200 वाले के रेंज में भी लोग आपके आ रहे हैं। तो अब हम बात करें आपके, अगर जिनका लो मार्क्स है, जिनके इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, उनको किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप रख लीजिएगा नाम: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह और पर देखिए, डॉक्टर हरि सिंह और का क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रिस्क ले सकते हैं आप, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह और में कर सकते हैं। और जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, लास्ट ईयर एक मेरी स्टूडेंट सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि जो है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो एग्ज़ाम को सही से नहीं दे पाई थी, है ना। तो इस वजह से उसके कम मार्क्स आए, तो 80 मार्क्स के नीचे था और उसको ये यूनिवर्सिटी मिली थी, आपके सेलेक्ट हुई थी इस यूनिवर्सिटी में। तो आपको भी मिल सकता है। एंड शी इज़ नाउ परसुइंग MA इकोनॉमिक्स फ्रॉम सिक्किम यूनिवर्सिटी। तो अगर जिनके 80 मार्क्स के भी नीचे है तो आराम से आपके एडमिशन होने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। बट हम इन्फॉर्म कर देंगे चैनल पे, आपको जुड़े रहना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ आप सभी को कि जिनके लो मार्क्स आ रहे हैं वो कम से कम 10 यूनिवर्सिटी में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा, जिससे कि रिस्क ना रहे कि उसका साल जो है लॉस हो जाए। आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपके हाई मार्क्स वाले हैं तो कम से कम पाँच यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और जिनकी बहुत ज़्यादा श्योरिटी है वो सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके प्लेसमेंट की, अब प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, तो आपके DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी आपके बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके गलगोटियास, ठीक है, ये भी बेस्ट है आपके। फीस थोड़ी हाई है यहाँ पर। KR मंगलम, आपके DAC तो मान लीजिए फर्स्ट पे रहेगा DAC, ठीक है। ये तो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पर। और आपकी KR मंगलम है। और साथ साथ याद रखिएगा, आपके अगर प्लेसमेंट वाइज अगर हम देखें कि बेस्ट कौन सा है, तो आपके HCU भी प्लेसमेंट के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप इन सब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए। अगर हम बात करें आपके BHU की, अब यहाँ पर थोड़ा सा BHU के लिए मैं डिटेल एनालिसिस करने वाली हूँ, क्योंकि अफिलिएटेड कॉलेजेस एंड पेड सीट भी अवेलेबल है। BHU और BBAU ये एक दोनों ऐसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें कि आपके पेड सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर आपके क्लियरली बताया गया है कि कितनी पेड सीट यहाँ पर अवेलेबल है। BHU की मैं बात करूँ तो 15% सीट जो होती है वो आपकी पेड सीट होती है, चाहे आपके अफिलिएटेड कॉलेज हो चाहे आपके मेन कैंपस हो। मेन कैंपस में 96 सीट अवेलेबल है। आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस यहाँ पर आपके 4 हैं, जिसमें कि आपका एक AMPG है, VKM है, VCW है और आपकी DAV है। DAV है वो आपकी डेडिकेटेड फॉर मेन एंड वुमेन दोनों है, ठीक है। तो DAV कॉलेज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 150 से बिलो है, 160 के आसपास रेंज कर रहे हो स्कोर में, दोनों पार्ट मिला करके, तो ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कर लेना BHU के लिए। अगर आप जो है 150 से नीचे लाई कर रहे हो, 100 के नीचे लाई कर रहे हो, है ना, फॉर गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो AMPG, PGC और आपके VKM, VCW, है ना, ये सारे यूनिवर्सिटी जो है अफिलिएटेड कॉलेजेस में चांसेस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 31 सीट तीनों में अवेलेबल है। साथ साथ 15% सीट आपकी यहाँ पर जो है पेड है, ठीक है। तो जिनके 100 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं और जिनके कि 150 के बिलो हैं फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए आपके जो है कॉलेज है और BHU से अफिलिएटेड है, तो आपके एडमिशन पक्का हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत जो है ज़्यादा सीट आपके बच गई थी, लगभग 15-20 सीट ही आपकी फुलफ़िल हो पाई थी। और इस साल आप लोग ज़रूर से एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। किसी कारणवश नहीं हो पाया होगा, बट जो है आप लोग आराम से आपको सीट मिल जाएगी अगर आप 100 से नीचे और 150 से भी बिलो
आपके आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जेएनयू और डीएससी की। ठीक है, जेएनयू और डीएससी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर याद रखिएगा जो है डीएससी आपके पार्ट बी जो है फोकस करता है। लास्ट ईयर 247 हाईएस्ट था, 192 तक आपके एडमिशन हो गया था। ठीक है, जिनका पार्ट आपके बी में 192 मार्क्स है। इस बार क्या होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो न्यूज़ आ रही है, जो खबरें आ रही है, जिससे पता चलता है कि डीएससी जो है पार्ट बी ही फोकस करने वाली है, तो अगर ऐसा होता है तो अब उनके चांसेस बढ़ेंगे जिनके कि 190 से भी नीचे आपके स्कोर आ रहे हैं। पार्ट बी में सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, ना कि आपके पार्ट ए में। मैं स्पेशली बात अभी कर रही हूँ जनरल वे में, क्योंकि अभी मैं जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रही हूँ। एससी एसटी कैटेगरी के लिए और भी कम चला जाता है। एससी एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, तो 150 अगर है, 120 तक रेंज कर रहा हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। 120 तक लास्ट में अनूप का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, और रैंक भी उसकी फर्स्ट या सेकंड रैंक थी, ऐसी कुछ। तो आपके अगर इस कैटेगरी में आप है, आप 120 150 के बीच में आपका आ जा रहा है, तो आप आराम से आपको एडमिशन मिलेगा। इससे भी नीचे अगर आपका है, आपके 100 के आसपास, इसके नीचे भी है, तो भी आपको एडमिशन मिलना है। इसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगी डीएससी की। डीएससी की मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए कि डीएससी यहाँ पर आता है, मान लीजिए कि 220 अभी तक मैंने हाईएस्ट देखा है पार्ट बी में। हो सकता है किसी स्टूडेंट का और भी ज़्यादा हो, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन वगैरह ऐसा होगा तो बताइएगा। 220 हाईएस्ट है, मान लीजिए 180 तक गया है, तो ये मान लीजिए कि आपका फॉर जो है जेएनयू कट ऑफ है। ठीक है, पर यहाँ पर डीएससी अगर ऐसा आ जाता है, तो आपको पता है कि डीएससी में 145 सीट्स है। लोग जो है आपके प्लेसमेंट के लिए डीएससी में जाएंगे, और जेएनयू में आगे रिसर्च के लिए, आपके यूपीएससी के लिए और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी के लिए जाएंगे, तो जो है स्कोर थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा। तब 170 के नीचे भी आपका हो सकता है आ जाए। ठीक है, पर अगर डीएससी दोनों पार्ट को मिला के फोकस कर रही है, आपके ए और बी दोनों को, तब आपके 250 से लेके 300 और 220 और से लेके 250 वाले भी आपके कंफर्म रहेंगे। इनका एडमिशन जो है आपके डीएससी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 145 सीट्स टोटल यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ओके, कोटा वोटा लगा के सब हो जाएगा आपका एडमिशन। तो 200 से लेके अगर आप 300 के रेंज में हो, दोनों मिला के भी, तो आपको डीएससी मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, लो वाले के लिए तो फिर कैटेगरी लगेगा, तो शायद आपके हो जाए पॉसिबली। तो ये आपके जो है डीएससी और आपके जेएनयू का क्राइटेरिया रहा। अगर हम बात करें बीएचयू मेन कैंपस और आपके एचसीयू की, है ना, बीएचयू मेन कैंपस आपके एचसीयू की, तो बीएचयू में आपके 96 सीट है, 75 सीट आपके एचसीयू में है। एचसीयू में 2 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं यहाँ पर। आपके बीएचयू में भी आपके इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है, थोड़ी हाई फीस रहती है उसके लिए, तो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर बेसिकली बात किसकी कर रही हूँ, आपके जो है इकोनॉमिक्स मेन, जो आपके एमए इकोनॉमिक्स या फिर एमएससी इकोनॉमिक्स का जो कोर्स होता है, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो बीएचयू और एचसीयू का लगभग एक जैसा ही कट ऑफ रहा है, कुछ ऊपर नीचे रहेगा। पर यहाँ पर आपके 200 प्लस, अगर पार्ट ए और पार्ट बी को मिला दें, पार्ट ए और पार्ट बी 200 प्लस में जो हैं, वो बीएचयू उनको आराम से मिलेगा, है ना। 180 से ले करके लास्ट ईयर 172 तक सबसे लोवेस्ट रहा था बीएचयू का, और वैसे ही एचसीयू का भी 1 जो है 70 के आसपास था लोवेस्ट। उसके बाद 200 के ऊपर ही गया है ये स्कोर। तो इसके रेंज में अगर हो तुम, 200 प्लस हो, 204, 3, 8, है ना, 10 तक मान लो, तो आपका आराम से इन दोनों यूनिवर्सिटी में होगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लेसमेंट भी आपके एचसीयू में अच्छा है, आप जा सकते हैं। प्लेसमेंट सेल में बीएचयू में एक्टिव होंगे तो आपको मिलेगा आराम से प्लेसमेंट। लास्ट ईयर हुआ था 6-7 लाख तक, बट डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर आपके आराम से तैयारी करते हैं, आगे की प्रिपरेशन करते हैं, इस वजह से प्लेसमेंट सेल में एक्टिव नहीं होते और बोलते हैं कि प्लेसमेंट नहीं हुई। बट इट डिपेंड्स कि आप कितना एक्टिव रहते हो, है ना। तो ये आपके रहा। बीबीएयू भी टॉप नोचेस में से एक रहेगा। इसके पीछे एक कारण है, मैं बता रही हूँ क्यों। क्योंकि बीबीएयू जो है 45th रैंक है इसकी आपके ऑल इंडिया। साथ साथ आपके एनआरआई रैंकिंग जो अभी आई है, इसमें आपके एमएससी का भी कोर्स है। ठीक है, एमएससी का कोर्स जो है बीबीएयू प्रोवाइड करता है, बहुत कम फीस में, बहुत मिनिमम फीस है 15,000 के आसपास। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे। और आपके एम इकोनॉमिक जो कोर इसका है, इसमें आपके जो है अगर हम बात करें, इसकी जो फ़ीस है वो 1500 है, और हॉस्टल की फ़ीस भी बहुत मिनिमम है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। लास्ट ईयर 200 प्लस इसका भी था, और जैसे बीएचयू आपके एचसीयू और इन दोनों का गया था,
लगभग इसी के जैसा कट ऑफ गया था, बट क्योंकि सीट जो है ज़्यादातर लोग जो है BHU को चूज़ कर लेते हैं, HCU को चूज़ कर लेते हैं, तो BBAU की सीट नहीं भरी, लास्ट में इसका फिर कट ऑफ गिरते गिरते 150 तक आ गया था। तो ऐसा है कि लिस्ट आपके जारी कर लगातार करते हैं जब तक कि सीट ऑक्यूपाई ना हो जाए, जब तक कि सीट भर ना जाए तब तक जो है लिस्ट आती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की लास्ट लिस्ट 8th तक आई थी, उसमें आप देखेंगे कि 150 या 100 से नीचे तक के स्कोर में एडमिशन हुआ है। मैं एविडेंसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी आपको, एडमिशन हो जाता है आपको, बस ये कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पेड सीट पे या फिर आपको एडमिशन मिल जाए, जैसे BBAU BHU में है, या फिर आपको मॉपअप राउंड और स्पॉट राउंड में जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा, जो कि आपके ऑनलाइन भी होता है और आपको ऑफलाइन भी जाके वहाँ पर प्रेजेंट होना होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पूरा सिनेरियो रहेगा। अब जो दिल्ली में स्पेसिफिकली चाहते हैं, तो आप जो है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आपके कम मार्क्स है 150 के और 100 के बीच में लाई कर रहे हो, चाहते हो कि प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाए, और 100 के नीचे भी हो तो चाह रहे हो कि प्लेसमेंट अच्छा, थोड़ा सा रिसर्च करो। इसके लिए आपको शायद से प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करना पड़े, जैसे गलगोटियास, KR मंगलम, है ना, और भी 1-2 यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी करके है ना, तो आप इन सब को भी चूज़ कर लो कि तो आपको जो है प्लेसमेंट भी मिल जाएगा और आपका मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, अगर कम मार्क्स है, थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए आगे, तो आप जो है फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो। ठीक है, तो ये पूरा जो है सजेशन रहा। कोई पॉइंट ऐसा मिस हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कशन कर लेंगे, और जुड़े रहना, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो आप पॉइंट हमें डिस्कस कर सकते हो कि क्या और पॉइंट पे डिस्कशन आगे हो सकता है, हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।